गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओनली सक्सेस टॉपिक इज न्यूज़। मैं इस सीरीज में जो हमारे अ, देश में या फिर विदेश में जो भी टॉपिक न्यूज में हुआ करेंगे, मैं उनको इस सीरीज में कवर अप किया करूँगा। तो आजकल क्या है कि यूपी, गोवा, अ, उत्तराखंड, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो सभी जगह चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो मैं इसी टॉपिक को अब डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चुनाव आचार संहिता क्या होती है? जब हमारे देश में लोकसभा हो चुनाव या विधानसभा हो, ये चुनाव अलग अलग होते हैं, अलग अलग समय पर होते हैं। तो जब ये होते हैं तब चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है, कुछ नियमावली बनाता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं चुनाव आचार संहिता। तो ये लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, हमारे यहाँ का विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जब लोकसभा चुनाव हो वो होंगे स्टार्ट, तो पूरे देश में विधानसभा होंगे, जिस स्टेट में जिस राज्य में होंगे विधानसभा चुनाव, तो उसमें ये चुनाव आचार संहिता अप्लाई की जाती है। कब से होती है लागू? ये मेनली जब चुनाव आयोग जिस दिन पूरा प्लान तैयार करता है कि किस दिन कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब काउंटिंग होगी, तो ये सब जिस तारीख से ये घोषणा करता है, उस तारीख से चुनाव आचार संहिता ये लागू हो जाती है। और चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। कब तक रहती है लागू? ये आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। यानी चुनाव हो गए, चुनाव जैसे ही एंड होंगे उसके तुरंत बाद ये आचार संहिता समाप्त ये हो जाती है। ये वोटों की गिनती तक जारी रहती है, जब तक काउंटिंग होगी तब तक ये जारी रहती है। इसके मुख्य नियम क्या है? चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। ठीक है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। ठीक है। यानी कि अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ। पंजाब में कांग्रेस है या फिर यूपी में बीजेपी है, तो अभी भी सरकार वो नहीं हुई है। अभी भी मुख्यमंत्री हैं जो पंजाब के हैं, पंजाब में हैं, और गोवा के हैं, गोवा में हैं, यूपी के यूपी में। लेकिन वो किसी भी अपना कोई भी गाड़ी हो, पैसा हो, निजी काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। ठीक है। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। यानी कि मुस्लिम है या फिर हिंदू है या फिर क्रिश्चियन, ईसाई, इस पर किसी भी के प्रकार का कोई भी रैली नहीं की जाएगी। मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ाने वाले अभ्यर्थियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया दौरान अच्छा व्यवहार करने की हम मतलब चुनाव आयोग अपेक्षा करता है। बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस गतिविधियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज इत्यादि के दौरान उनका व्यवहार सामान्य होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि हमारे दिमाग में चलते हैं, जो मोस्टली किसी सामान्य व्यक्ति में चलते हैं, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन के लिए भी, जो हमको जानना चाहिए। सरकार निर्वाचन कार्य संबंधित पदाधिकारियों को स्थानांतरण और तैनाती कर सकती है या नहीं कर सकती है? ये क्वेश्चन है। तो निर्वाचन आयोग से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यानी किसी भी जिले में डीएम, एसएसपी, किसी भी कोई अधिकारी का कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण, तैनाती आवश्यक मानी जाती हो, तो आयोग से की पूर्व अनुमति ली जाएगी। यदि कहीं डीएम, एसएसपी, एसपी कोई भी है, किसी भी अधिकारी का कोई ट्रांसफर होता है, तो पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार का मंत्री निर्वाचन की अवधि के दौरान किसी आधिकारिक
चर्चा के लिए किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन संबंधी अधिकारी को बुला सकता है या नहीं, इसी पर बात करते हैं। कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री कहीं भी किसी अधिकारी आधिकारिक चर्चा हेतु राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के किसी निर्वाचन संबंधी अधिकारी को नहीं बुला सकता है। कोई भी मतलब उस पर चर्चा के लिए कोई भी नेता किसी भी अधिकारी को नहीं बुला सकता है। यदि कोई केंद्रीय मंत्री पूर्णतः आधिकारिक कार्य से दिल्ली से बाहर दौरा कर रहे हैं जिसे लोक हित में टाला नहीं जा सकता है, तो उस मंत्रालय ऑब्लिक विभाग के संबंधित सचिव से इस आशय को प्रमाणित करने वाला एक पत्र संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को भेजने के साथ उसकी एक प्रति निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। यानी कि माना कि कोई सीएम जाना चाहता है बाहर, कोई मतलब कोई सीएम बाहर जाना चाहता है, तो वो क्या रिक्वायरमेंट है, बाहर क्यों जा रहे हैं, उसका लिखित एक मुख्य सचिव को देना होगा और उसी की एक कॉपी आपको निर्वाचन आयोग को देनी होगी, तब आप बाहर जा सकते हैं। इसका एकमात्र अपवाद तभी होगा जब कोई मंत्री संबंधित विभाग के प्रभारी होने के नाते या कोई मंत्री कानून एवं व्यवस्था के असफल हो जाने या प्राकृतिक आपदाएं या किसी आपातकाल में ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र का आधिकारिक दौरा करते हैं। आप वहां तभी भी जा सकते हैं जहां पर कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोई जहाँ यानी कानून व्यवस्था ठीक न हो, तब आप आधिकारिक दौरा कर सकते हैं जिसमें अधीक्षण, मदद, राहत और इसी प्रकार के विशेष प्रयोजनार्थ ऐसे मंत्री मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित होती है। कोई पदाधिकारी मंत्री से उनके निजी दौरे के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र में मिल सकते हैं जहां निर्वाचन हो रहा है। चलिए, कोई पदाधिकारी जो मंत्री से निर्वाचन क्षेत्र में उनके निजी दौरे के दौरान मिलते हैं संगत सेवा नियमों के अधीन कदाचार के, यानी कि आप नहीं मिल सकते हैं, इसमें जो है कदाचार के दोषी होंगे। आप चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे होंगे ऐसा आप काम करते हैं तो। यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129(1) में उल्लिखित पदाधिकारी हैं तो उन्हें उस धारा के संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करने का अतिरिक्त दोषी माना जाएगा और वे उसके अधीन उपबंधित दंडित कार्रवाई के भागी होंगे, यानी कि उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। मंत्री आधिकारिक वाहन के हकदार होंगे। मंत्री को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा, यानी कि अपने पर्सनल यूज में आप नहीं कर सकते हैं। आपका ऑफिशियल वर्क है तब आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार के सफर को किसी निर्वाचन प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधियों से न जोड़ा जाए। ठीक है। राजनीतिक कार्यकर्ता सायरन सहित बीकन प्रकाश वाली पायलट कार का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता को निर्वाचन अवधि के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर किसी पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट अथवा किसी भी प्रकार के सायरन सहित कार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि आप हूटर और कोई सायरन अपनी गाड़ी पर नहीं ला सकते। राज्य प्रशासन से उसे सुरक्षा कवर दिया गया हो जिसमें ऐसे दौरे पर उसके साथ सशस्त्र अंगरक्षकों के उपस्थिति रहने की आवश्यकता हो। यह निषेध सरकारी या निजी स्वामित्व वाले दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होंगे, यानी कि उसको जो सुरक्षा दी है वो उसको मिलेगी, आप कोई भी उसको हटा नहीं सकता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर इफ्तार पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी आयोजित की जा सकती है जिसका खर्चा राज्य सरकार से किया गया हो। नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जारी किया गया है, कृपया इसे निर्वाचन के बाद शुरू किया जा सकता है, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि कोई कार्य हो रहा है और आचार संहिता लागू हो गई तो क्या वो काम होगा। तो इसकी यदि वो कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है तो शुरू नहीं होगा। यदि माने कि छोटा सा हम बोले एग्जाम्पल कि कोई रोड बनना है तो आचार संहिता लागू हो गई तो रोड बन रहा है, कंटिन्यू तो बनेगा,
और लेकिन अभी उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अब वो नहीं बनेगा, तो अब वो नहीं बनेगा। शराब ठेके और इन सब की वो निविदा नीलामी की जा सकती है? जी नहीं, इन सब की नीलामी चुनाव खत्म होने के बाद ही की जा सकती है। संबंधित क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक ऐसे मामलों पर कार्रवाई को असुव्यवस्थित किया जा सकता है, और सरकार यहाँ अंतरिम व्यवस्था कर सकती है जहाँ यह अपर्याप्त रूप से आवश्यक हो। क्या गेहूं और अन्य अनाज का एमएसपी का डिक्लेयर किया जा सकता है? इस संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श लिया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श लेने के बाद। धार्मिक स्थान, जैसे धार्मिक स्थान होते हैं मंदिर मस्जिद, क्या इनका चुनाव में प्रयोग किया जा सकता है? जी हाँ, धार्मिक स्थान यथा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा या पूजा अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मत प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जा सकती है। आप मंदिर मस्जिद का यूज नहीं कर सकते हो। आप कोई हिंदू मुस्लिम ये सब इन सब मुद्दों को लेकर के, इन सब जातियों को आप पॉइंट कर करके किसी को से भी वोट नहीं मांग सकते हो, आप प्रचार नहीं कर सकते हो। निर्वाचन प्रचार करते समय राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों के लिए प्रमुख निर्देश क्या है? निर्वाचन प्रचार के दौरान कोई भी अभ्यर्थी या दल ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे मौजूदा मतभेद बढ़ जाए, जिसमें परस्पर द्वेष पैदा हो तथा भिन्न भिन्न जातियों और समुदायों, धर्मों या भाषा भाषी लोगों में तनाव बढ़ जाए, या ऐसा कोई भी आप भाषण, कोई भी आप मेमोरेंडम कोई भी आप नहीं दे सकते हो। क्या लाउड स्पीकर का भी कोई नियम है? हाँ, लाउड स्पीकर नियम क्या, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आप पर लाउड स्पीकर आप यूज नहीं कर सकते हो। आप मतलब कितने वाहन यूज कर सकते हो आप अपनी रैली में या उसमें? अभ्यर्थी स्वयं उपयोग के लिए एक वाहन, अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में लिए एक वाहन, इसके अलावा अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं उपयोग के लिए एक वाहन, यानी कि सब पे एक एक वाहन होगा चुनाव आचार संहिता लागू हो रही हो जब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा हो, और आपको अगर कोई सुझाव देना है, मेरी वॉइस में कोई दिक्कत, समझाने में कोई दिक्कत, कैसे भी कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।